कांग्रेस प्रवक्ता मनोज जी आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर जय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जय उपाध्याय, क्या कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए सब कुछ हो रहा है? एक तरफ देख रहे हैं वादों की झड़ी तो लगी रही है, उसमें आप भी आगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में जांच भी शुरू हो गई है घोटालों का आरोप लगाते हुए, कैसे देख रहे हैं आप? विटनेस जी, ये बिजली कंपनियों का ऑडिट की बात करके जो सरकार आई थी, और लगातार याद कीजिएगा जब अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं थे और जब चुनाव में जाते थे तो कैसे इस तरह के पेपर लहराते थे कि ये देखो बिजली कंपनियों के पेपर मेरे पास हैं, और अब जो है जैसे सरकार आएगी हम ऑडिट कराएंगे और बहुत सारे लोग इस घोटाले में अंदर जाएंगे। दुर्भाग्य से आज लंबे लंबे जो यहाँ पे दावा किए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा, 18,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को इन्होंने दे दिए। अरे भैया, फ्री बीज आप दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, मान लिया अच्छी बात है आप दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कंपनियों को देने के लिए भी हमारे जैसे आपके जैसे लोग टैक्स का पैसा चुकाते हैं? ये इस पर जांच होना क्या नहीं चाहिए? यदि इस तरह की बात आप कर रहे हैं और उल्टे चोर को तो बाल को डांटे, जिस तरह की बात अभी प्रियंका जी ने की, याद रखिए ये वो कह रही दिल्ली है प्रदेश कि अब सरकार की अपनी पॉलिसी है। नहीं, पहले भी जो सरकारें चल रही थी, क्या ये हठधर्मिता नहीं है? दूसरी सरकारों को बदनाम करने की बात, एक आदमी, कोई घोटाला और कोई जांच आज तक नहीं हुई सरकार की, एक आदमी कोई अंदर नहीं गया। झूठ पहले भी सरकार चल रही थी, जनता की चुनी हुई सरकार थी। शीला दीक्षित जी ने जो इस प्रदेश में काम किया और जो विकास की गंगा बहाई थी, आज सब जगह इन्होंने जमुना तक को इतना गंदा कर दिया, उसमें भी घोटाले कर दिए सफाई के नाम पे। जहां तक बात अभी फ्री बीज की हो रही है, मैं कहता हूं कि कंपनियों के नाम पे आप जो है फ्री बीज बांट रहे हैं, शराब ठेकेदारों को फ्री बीज बांट रहे हैं, अपने नेताओं को उसमें इन्वॉल्व करके फ्री बीज का लाभ कहीं ना कहीं घोटाले में ला रहे हैं। ये कहां जनता के पैसे का कहां सदुपयोग है? ये सरप्लस बजट की बात है। 2013-14 में जब हमारी सरकारें थी, जब हम छोड़कर गए थे, तब भी दिल्ली प्रदेश सरप्लस थी, कोई आपने सरप्लस नहीं ला दिया है। दिल्ली में एक छोटा से छोटा काम नए सिरे से नहीं हुआ है, ये कोई फ्लाईओवर ढंग का नहीं बना, ये कोई स्कूल नहीं बना। आपने किया क्या है? आपने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। दिल्ली प्रदेश को धीरे धीरे जो है नहीं तो क्या जो बीजेपी जो मनोज जी कह रहे हैं कि अजय जी आप भी वही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री के जाल में फंसा रहे हैं जनता को, कोई इससे भला नहीं होने वाला है, फ्री की आदत लगा रहे हैं सिर्फ जीत के लिए। जनता के विवेक पर हम प्रश्न नहीं करेंगे, जनता के अपने विवेक है और चुनाव में उनकी अपनी रणनीति अपनी समझ होती है। फ्री बीज की जहां तक बात है, भाजपा के पास भी, भाजपा के राज्यों में भी ये बातें आ रही है। और नहीं, गुजरात में राहुल गांधी ने भी फ्री का वादा किया है। और मैं अगर ये कहती हूँ कि अगर दोनों ही पार्टियों को ऐतराज है तो फिर आप फ्री के वादे क्यों कर रहे हैं जनता से? मनोज जी सही है बात? नहीं, एकदम देखिए एकदम क्लियर बात है। जनहित कल्याणकारी योजनाएं और चुनाव हित जो कल्याणकारी योजनाएं, दोनों में अंतर है। जनहित जो कल्याणकारी योजना है, जैसे किसानों का कर्ज माफ अभी होना चाहिए, जो बेरोजगार हैं उनको यदि कुछ पैसे दिए जा सकते हैं तो दिए जाने चाहिए। सिलेंडर जो आपने 1100 पार कर दिया है, वो सामान्य लोग जो उज्ज्वला वाले भी नहीं भरवा पा रहे हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए जो हमने कहा है। लेकिन इस तरह नहीं कि बट्टे खाते को भी आप फ्री बीज कर दे। 11 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का बीजेपी ने माफ किया, बट्टे खाते में डाला। ये एक नया फ्री बीज का चलन है। और जहां तक बात राज्यों की बात आपने की है, और देश की हालत पर भी ज्यादा चिंता करना चाहिए। राजकोषीय घाटा क्या है, व्यापार घाटा क्या है, डॉलर बनाम रुपया क्या हो गया है, देश पर कर्ज कितना इन सरकार ने लिया है? नहीं, ये सवाल तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं वो फ्री का वादा कैसे कर सकते हैं? और खैर अभी तो अपने अपने हिसाब से आप कह रहे हैं कि जो आप घोषणा कर रहे हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है, और मनोज जी आप भी यही कह रहे हैं कि जो हम वादे करते हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये डिफरेंस करना पड़ेगा जल्दी से, फिर मुझे आगे बढ़ना, जल्दी से रिएक्शन आपका मनोज जी। देखिए विपनेश जी, लक्षित समूह के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना निश्चित रूप से एक कल्याणकारी स्टेट का एक ड्यूटी है, वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि कितने लक्षित 18,000 गांवों तक बिजली कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक नहीं पहुंचा पाई तो हमने पहुंचाया। 44 करोड़ लोगों का खाते नहीं खुलवा पाई तो हमने खुलवाया। माता बहनाएं स्वच्छता, मतलब वहां बाहर टॉयलेट करने जाती थी तो 11 करोड़ शौचालय देने का काम हमने किया तो हमने किया है। उसके बाद में 9 करोड़ हमने एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया। धुएं में माताएं बहनें अगर नहीं वो खाना बना पा रही थी, उनको टीबी हो जाती थी, बीमारियां हो जाती तो हमने काम किया है। 2.5 करोड़ हमने 6 करोड़ लोगों को बढ़वा नहीं पाया। वो लोग हैं जो लक्षित समूह थे। लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी क्या करती है? चुनाव से कल पहले कहे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। अरे साहब, हमने करके दिखाया, हमने लागू की,
लेकिन सबके लिए लागू की कि आप भाई साहब पूंजीपतियों किसान का आप भाई माफ करते हैं, 6,000 रुपए किसानों का प्रति माफ वर्ष मिल करते सके हैं, हमारे और आप उसको। में ही ये अंतर है। योजनाएं लागू करना फ्रीबीज नहीं है, ये सतत जन कल्याणकारी राज्य ठीक है, की ये तो अपनी अभी कोर्ट ड्यूटी भी जो तय नहीं कर पाया। मनोज जी, अजय जी, लेकिन प्रियंका जी, कांग्रेस 1 मिनट पार्टी तीनों और को मैं आम आदमी रोकना चाह रही हूँ। राजीव, एक अहम सवाल, क्या देश इसी में की फंसा राजनीति रहेगा? अब करके देखिए, देश जो भी को पार्टी फ्री का वादा करती है वो खुद की जन कल्याणकारी योजना बता रही है। मतलब पहले फ्री के वादे कीजिए और उसके बाद फिर आरोप लगाइए और फिर उनकी जांच कराइए। क्या देश इसी में फंसा रहेगा? पहले वोट ले लीजिए, जीत जाइए, फिर दूसरी पार्टी आएगी, आरोप लगाएगी जिसमें अनियमितता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी में फंसा रहेगा क्या अब देश? आखिर क्या चलन ये शुरू हो गया है? विपिनेश जी किससे देखिए, विपिनेश, राहत इंदौरी का एक शेर है, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, सारे शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। यह जो सियासी लोग हैं, ये जो अंदर की प्रॉब्लम है, जनता जिस समस्याओं से परेशान है, उससे इतर एक राग अलापते हैं, उसको एक सपनीली दुनिया में ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए, फ्रीबीज पर कोई भी पार्टी कुछ बोलने लायक नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 50,000 किसानों के माफ़ का ऐसा ऐलान करते हैं, जब कहते हैं कि सरकार बनी तो पहली बैठक में 50,000 रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे, तो क्या वो फ्रीबीज नहीं है? आज जब देश में कोरोना का कितने लोग आपको मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं और कोरोना का देश में क्या आंकड़ा है, ऐसे समय में आप देश की आर्थिक स्थिति डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुंचा है, आप 45,000 करोड़ रुपए के फ्री अनाज की घोषणा को 3 महीने के लिए गुजरात चुनाव तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या फ्रीबीज देने से आप परहेज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपको भी डर लगता है कि अगर फ्री की चीज़ रोक दी गई तो इसका परिणाम दूसरा होगा। अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो जनता में नहीं आया और उनके पास पहुंचा, उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, तो मैं बता दूं कि इस देश की केंद्र की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर सबसे ज्यादा किसी पर आरोप लगाता तो वो नरसिम्हा राव की सरकार थी। उनके सरकार में केंद्रीय उर्वरक मंत्री थे कल्पनाथ राय, उनके ऊपर आरोप लगा। नरसिम्हा राव ने कल्पनाथ राय को बुलाया और कहा कि मुझे इस्तीफा लिख के दे दीजिए, बहुत आपका विरोध हो रहा है, अगर कहीं कभी कोई ऐसी बात हुई तो मैं दिखा दूंगा कि आपने मुझे इस्तीफा दिया था। कल्पनाथ राय ने उनकी बात का विश्वास किया, उनको अपना इस्तीफा लिख के दे दिया। जब बवाल ज्यादा हुआ तो वह इस्तीफा नरसिम्हा राव ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और उनका इस्तीफा हो गया। फूट फूट कर कल्पनाथ राय रोने लगे। तो क्या इससे मान लिया जाए कि नरसिम्हा राव की सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो सारे धुल गए? ऐसा नहीं है। इस देश में ऐसी घटनाएं बहुत हैं, लेकिन अपने को पाक साफ बताने के लिए केजरीवाल की पार्टी ये बहुत तर्क देती है, तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे अभी, और फ्री स्कूटी का वादा किसने किया था? स्कूटी कितने की आती है आपको पता है। तो और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2022 के चुनाव में आप उनका संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने फ्री बीज कितने देने के वायदे किए थे और क्या कर रहे हैं। और अभी इंतजार कीजिए, गुजरात का चुनाव घोषित होने वाला है, सबका संकल्प पत्र और वायदे और घोषणा पत्र आएगा, आप देखिएगा कि फ्रीबीज की क्या क्या बातें की जाती हैं। दरअसल बात क्या है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पंजाब का चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जिस आक्रामक तरीके से गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर उनकी इन फितरतों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई है। और इसी वजह से गुजरात का चुनाव रोमांचक और दिलचस्प होता जा रहा है कि जिस पार्टी के पिछले चुनाव में सारे उम्मीदवारों के विधानसभा चुनाव में सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त थी, जिस पार्टी को सिर्फ 1% वोट मिला था, वो पार्टी गुजरात, जो कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, गढ़ है, वहां पर आके फ्रीबीज की बदौलत कितना पेनिट्रेशन कर रही है और उसका क्या नतीजा होगा, ये देखने वाली बात है। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है राजीव की पार्टियां फ्रीबीज के वादे कर रही हैं और एक दूसरे के वादे से ही अब विचलित हो रही हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, लेकिन देखते हैं कि ये जो दिल्ली से लड़ाई शुरू हुई है वो कहां जाकर रुकती है। फिलहाल तो दिल्ली से लेकर गुजरात में फ्रीबीज के वादे और फिर उसमें जो आरोप लग रहे हैं घोटाले के, अनियमितताओं को लेकर, उसमें घमासान मचा हुआ है। लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर जनता देश की क्या चाहती है। ये फ्री की रेवड़ियां चाहती है या वो चाहती है कि अपने पैरों पे मजबूत हो, शिक्षा अच्छी मिले, रोजगार मिले, खुद कमाएं, खुद घर चलाएं और खुद अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जिएं, ना कि इन फ्री के वादों पर आप आश्रित रहें। आपको तय करना है ये सब। ये लड़ाई तो पार्टियों की ऐसे ही चलती रहेगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।